सरकार कह रही है कि अब बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां दी जा रही है, लेकिन संसदन में अब जो मामला उठा है उसके बाद तो तह खुल गई है कि अब सरकार में अपने रिश्तेदारों को नौकरियों पर रखा जा रहा है, वो भी नियमों को ताक पर रख के। इस बात का खुलासा सदन में अभय सिंह चौटाला ने किया, और जब वो इस बात को लेकर के खुलासा कर रहे थे तब जिसका रिश्तेदार था वो भी भौचक्का रह गया। सवाल का जवाब उनके पास नहीं था। तो क्या कुछ था वो मामला, करते हैं इस पे चर्चा। चर्चा से पहले चैनल को फॉलो जरूर कर लें। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, दावी सुप्रीम न्यूज़ हरियाणा में। अभय सिंह चौटाला जिस प्रकार से सरकार को आईना दिखाते नजर आए और उनकी खामियां बताते नजर आए, सबसे अहम सवाल जो कि सरकार जिसके दम पर सरकार बना रही है, हर जगह एडवर्टाइजमेंट करती नजर आ रही है, उसी एडवर्टाइजमेंट की अब अभय सिंह चौटाला ने पोल खोल दी है। इस विश्लेषण में हम थोड़े लेट हैं, लेकिन विश्लेषण करना जरूरी था क्योंकि टॉपिक बेहद जरूरी था। अभय सिंह चौटाला ने सदन में तमाम मुद्दों पर बोलते हुए खासतौर पर भ्रष्टाचार की पोल खोली। जब भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे थे तब मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्री और स्पीकर सब एक सुर में अभय सिंह चौटाला की बातों को एक तरफ से साइड कर रहे थे कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर एफआईआर होगी, यानी कि इस तरह के लॉजिक दे रहे थे। लेकिन आज तक देखा जाए तो जिन पर एफआईआर हुई, जिनकी इन्वेस्टिगेशन हुई, उन पर क्या कार्रवाई हुई। बहुत से ऐसे विषय रहे हैं, ऐसे अधिकारी रहे हैं जो कि भ्रष्टाचार के मामले में शामिल थे, लेकिन उन्हें प्रमोशन मिला। अब वो रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट के बाद भी उन लोगों को लाभ दिया जाने लगा, तो ये सरकार लग रही है। और दूसरा जो मामला है वो स्पीकर महोदय ज्ञानचंद गुप्ता का है। ज्ञानचंद गुप्ता को लेकर के अक्सर आप देखते हैं अभय सिंह चौटाला उस पर तीखे वाण के साथ में उस पर दूसरे तरह से मेहरबानी ही रहते हैं, और उन्होंने अब की बार कह भी दिया कि हमारी नोक झोंक का लोग जनता बड़े मजे लेती है, इसलिए मजे मत दो। और दूसरी तरफ उन्होंने पोल खोल दी कि पंचकूला के अंदर जो जेल लिए गए हैं उनमें आपका एक रिश्तेदार भी लिया गया है जो कि नियमों की ताक पर रख करके लिया गया है। फिर ज्ञानचंद गुप्ता कहते नजर आते हैं कि रिश्तेदार तो आपका भी हो सकता है। तो इस बात पर उन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची का जो सरकार का स्लोगन है उसकी पोल खोल के रख दी है। अभय सिंह चौटाला यहाँ नहीं रुके और सरकार के जहरीली शराब से मरने वाले व्यक्तियों को लेकर के भी उसने अपनी आवाज बुलंद की कि किस प्रकार से आए दिनों जहरीली शराब के कारण से हरियाणा के अंदर लोगों की मौत हो रही है। तो अभय सिंह चौटाला ने सदन में पूरी तरह से आम जनता की बात करते नजर आए। नहीं तो जो विपक्ष के नेता है वो शेरों और शायरी में अपना टाइम वैसे ही खराब करते नजर आते हैं, लेकिन अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा के उन मुद्दों को उठाया है जो कि मुद्दे उठाने के थे। खैर, आप भी अपने इस मामले में राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर छोड़िएगा कि जिस प्रकार से सरकार कहती है कि बिना पर्ची खर्ची के हम नौकरी देते हैं सही नियमों में, लेकिन जिस प्रकार से अब अभय सिंह चौटाला ने ज्ञानचंद गुप्ता को लेकर के पोल खोल दी है, तो उससे क्या लगता है कि बिना पर्ची बिना खर्ची और नियमों की जिनकी बात करती है भाजपा उनका पालन करती है। कमेंट्स बॉक्स में राय जरूर छोड़िएगा। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। अब मुझे दे इजाजत, मिलते हैं एक नए मुद्दे नए विषय में। तब तक जिंदाबाद।